ग्वालियर से ये बड़ी खबर आ रही है जहां पर एमएलए मुकेश मल्होत्रा का चुनाव शून्य हो चुका है। तो ग्वालियर से बड़ी खबर, विधायक मुकेश मल्होत्रा का चुनाव शून्य हुआ है। विजयपुर विधानसभा का चुनाव शून्य कर दिया गया है। पूर्व मंत्री रामनिवास ने याचिका दायर की थी। मुकेश मल्होत्रा पर रिकॉर्ड छुपाने का आरोप लगा था। आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी नहीं देने को लेकर आरोप लगे थे और बीजेपी प्रत्याशी रामनिवास रावत विधायक घोषित हुए हैं। दूसरे नंबर पर रहने पर विधायक उनको घोषित किया गया है। तो देखिए, रामनिवास रावत चूंकि दूसरे नंबर पर उनको सबसे ज्यादा वोट मिले थे, ऐसे में अब उनको बतौर विधायक जिम्मेदारी दी गई है। तो आपराधिक रिकॉर्ड छुपाने का आरोप लगाया गया था बीजेपी की तरफ से, और जिसके बाद अब इस पूरे मामले को लेकर मुकेश मल्होत्रा का जो चुनाव है वो शून्य हुआ है। विजयपुर विधानसभा का चुनाव शून्य हुआ है। और इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे ग्वालियर के संवाददाता जावेद खान भी जुड़ चुके हैं। जावेद जी, जब ये नामांकन दाखिल हुआ था, क्या उस वक्त क्रॉस चेक नहीं की गई थी जानकारी? अब तक के इस केस में क्या क्या पहलू सामने रखे गए हैं, किस तरह से केस आगे बढ़ा और आज कोर्ट ने क्या बड़ी बातें कही है? जी बिल्कुल, जो रामनिवास रावत हैं जो बीजेपी के प्रत्याशी थे और विजयपुर विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी थे, उन्होंने चुनाव के बाद एक चुनाव याचिका लगाई थी हाईकोर्ट में, जिसमें कहा गया था कि जो मुकेश मल्होत्रा जो भी कांग्रेस के प्रत्याशी थे, उन्होंने जो अपना एफिडेविट चुनाव के समय दायर किया जाता है उसमें वैधानिक प्रक्रिया का पालन नहीं किया था और एफिडेविट में जो तथ्य थे, जो उनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज थे, उनको छिपाया गया था। और इसी आधार पर काफी 14 महीने तक इसकी सुनवाई चली हाईकोर्ट में और उसके बाद आज उनके चुनाव को शून्य घोषित कर दिया गया है। इसके बाद से जैसा कि उनके अधिवक्ता कह रहे हैं, उनका कहना है कि अब जो द्वितीय प्रत्याशी होता है और निकटतम प्रतिद्वंदी होता है, उसको विधायक चुन लिया जाता है। इस तरह से रामनिवास रावत जो विधायक है विजयपुर के, उनके पूरे तरीके से विधायक चुनने की उम्मीद बन गई है। और उसके साथ साथ अब जो इसमें चूंकि जो कांग्रेस प्रत्याशी उनकी ओर से 15 दिन का समय चाहा गया है, तो उसके आधार पर अभी 15 दिन बाद और स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन जो कोर्ट ने चुनाव की प्रक्रिया को देखते हुए और जो एफिडेविट गलत तरीके से दाखिल किया गया था, उसको लेकर तथ्यों को मानते हुए और उनका जो चुनाव है कांग्रेस प्रत्याशी का उसको निरस्त शून्य घोषित कर दिया है। इस तरह से मध्य प्रदेश की राजनीति में एक नया भूचाल है और जिसका रामनिवास रावत कई समय से इस पूरी प्रक्रिया में लगे हुए थे और चुनाव याचिका में बार बार सुनवाई हुई थी। 14 महीने की सुनवाई के बाद ये फैसला आया है। जी बिल्कुल, लेकिन अब आगे के लिए क्या फिर से कोई सुप्रीम कोर्ट के लिए दायर करने के लिए याचिका मुकेश मल्होत्रा सोच रहे हैं? इस दिशा में कुछ अगला कदम बढ़ाने की दिशा में कुछ उनकी तरफ से सोचा जा रहा है? जी बिल्कुल, ऐसा जो कानून विशेषज्ञ उनका यही कहना है कि 15 दिन का जो समय मांगा है, तो कांग्रेस प्रत्याशी की ओर से तो ऐसा भी हो सकता है कि 15 दिन के भीतर वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं और अपने राहत की बात करें। लेकिन हाईकोर्ट का फैसला है, तो ये माना जा रहा है कि तथ्यों को देखने के बाद ही और विचारण करने के बाद ही ये फैसला आया है। और इससे पूरी उम्मीद ये जताई जा रही है कि रामनिवास रावत जो है वो उनको पूरी तरीके से न्याय मिला है और वो जिस बात की लड़ाई लड़ रहे थे, हालांकि एक द्वार रास्ता ये खुला हुआ है कि वो सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए अपील के लिए रास्ते हैं, वो उसमें कांग्रेस प्रत्याशी अभी भी जा सकते हैं। बिल्कुल, जाहिर सी बात है, अपील का रास्ता खुला हुआ है। ऐसे में अब देखना होगा कि आगे कोर्ट किस तरह से इस पूरे मामले को लेकर क्या अगला रुख कोर्ट का होता है। लेकिन ये बात तो तय है कि फिलहाल रामनिवास रावत को विधायक चुन लिया गया है और मुकेश मल्होत्रा की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ गई है।